नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। मित्रों, आज हम कांग्रेस की हिंदू विरोधी नीतियों पर चर्चा करना चाह रहे हैं। आज हम कांग्रेस किस तरह से मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में हिंदुओं को बदनाम करती जाती है, बदनाम करती रही है और बदनाम करेगी, इस पर आपको विस्तृत जानकारी देना चाहेंगे। देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से कांग्रेस एक विशेष वर्ग को, मतलब अल्पसंख्यकों को खुश करने की पूरी कोशिश करती रही है और अल्पसंख्यक अर्थात मुसलमान कांग्रेस के पक्ष में आते भी रहे हैं। अभी देखिए, हाल ही में कुंभ, जो हिंदुओं का सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है, सबसे पवित्र धार्मिक आयोजन माना जाता है, कुंभ का आयोजन हरिद्वार में हुआ, उसको कांग्रेस बदनाम करना चाह रही है। कांग्रेस क्यों बदनाम करना चाह रही है, उसका हम कारण बताएंगे। इस समय कोरोना महाकाल चल रहा है, पूरा देश कोरोना से त्रस्त है, चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। ये एक वैश्विक महामारी है जिसका केवल भारत से संबंध नहीं है, ये समूचे विश्व से संबंध है। ये बीमारी आई कहाँ से है, चीन से आई है कि अन्य किसी देश से आई है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। चीनी वायरस के नाम से ये फेमस है और कांग्रेस का चीनी प्रेम आप सब जानते हैं। कांग्रेस का चीनी प्रेम यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, कभी और उस पर चर्चा करेंगे। आज चर्चा है कि किस तरह से कांग्रेस चीन को संभालने के चक्कर में, चीनी वायरस को संभालने के चक्कर में कभी इंडियन वायरस, कभी मोदी वायरस, इस तरह का नाम दे रही है। दूसरी लहर को मोदी वायरस के नाम से दुष्प्रचारित करने का काम कर रही है। अब जो आज चर्चा का विषय है, जिस पर आज पूरा देश नाराज है कांग्रेस से, वो ये है कि कांग्रेस के आईटी सेल वालों ने एक मोदी को बदनाम करने के चक्कर में, मोदी भाजपा को बदनाम करने के चक्कर में पूरे हिंदुस्तान को बदनाम करना शुरू कर दिया है। देखिए, कुंभ को तो बदनाम करना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि कुंभ की वजह से कोरोना का रूप भयंकर हुआ, कोरोना का रूप प्रलयंकारी हुआ, क्योंकि कुंभ में लाखों हिंदू, लाखों धार्मिक लोग आए, स्नान किए, एकत्रित हुए और उससे वो फैल के, उससे उनके माध्यम से वो पूरे देश में फैल गया। ये वैज्ञानिक तर्कों के हिसाब से कहीं न कहीं जायज़ भी कहा जा सकता है कि जहाँ भी भीड़ हो, जहाँ भी भीड़ इकट्ठा होगी, उससे कोरोना संक्रमण फैलेगा, कोरोना संक्रमण दूर दूर तक जाएगा, ये सच है। लेकिन अगर कुंभ को बदनाम करना था तो अभी कुंभ के बाद ईद संपन्न हुआ है। ईद मुसलमानों का पवित्र त्यौहार ईद हुआ है। ईद के मौके पर खरीदारी करने के लिए, ईद के मौके पर ईद जश्न मनाने के लिए जिस तरह से पूरे देश में अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में लाखों लोग इकट्ठा हुए, हजारों लोग इकट्ठा हुए, सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए स्थान की क्षमता के मुताबिक, उस पर कोई चर्चा नहीं। कांग्रेस के आईटी सेल ने एक टूल किट तैयार किया। फिर टूल किट का एक बार आप पर चर्चा जान चुके हैं कि सर किसान आंदोलन को प्रचारित करने के लिए भारतीय प्रशासन को, भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए एक टूल किट का निर्माण किसान आंदोलन के मौके पर किया गया था, जिसमें पूरे विश्व में भारत की बदनामी करने की योजना थी। खैर, वो जो हुआ वो पकड़ा गया मामला। उसमें बीजेपी की बदनामी हुई कि नहीं हुई, कांग्रेस अपने योजना में सफल हुई कि नहीं हुई, इस पर चर्चा कभी और करेंगे। आज ये है कि उसी तरह का एक टूल किट कल फिर वायरल हुआ। भाजपा की आईटी इकाई काफ़ी मजबूत है। जैसे ही टूल किट वायरल हुआ, अब उन्हें आईटी सेल वालों को कांग्रेस ने ये निर्देश दिया कि इसको इतना फैलाओ कि पूरे विश्व में मोदी बदनाम हो जाएं। उसमें उन्होंने कुछ मुद्दे दिए थे कि किन किन चीज़ों को फैलाना है, किन किन चीज़ों को ज़्यादा प्रसारित करना है। टूल किट में निर्देश दिया गया था। उसमें कहा गया था कि कुंभ आयोजन को ऐसे प्रसारित करो कि आज जो भारत की स्थिति दयनीय हुई है कोरोना के चक्कर में, कोरोना के चलते, उसका कारण कुंभ रहा है, कुंभ का आयोजन है, वो कुंभ को सुपर स्प्रेडर बताओ। लेकिन उसमें एक और निर्देश दिया गया था, भूल करके भी ईद पर चर्चा मत करना।
उसमें यह भी कहा गया था कि मोदी को इतना बदनाम करो कि मोदी की छवि एकदम शून्य हो जाए, जिससे कांग्रेस का लाभ हो। और वही भी कहा गया था कि इतना ज़्यादा कोरोना फैलने के बाद, इतनी ज़्यादा हाहाकार मचने के बावजूद मोदी की छवि घटी नहीं है, उल्टा बढ़ती जा रही है। वैश्विक स्तर पर मोदी का कुछ दुष्प्रचार, मोदी का कुप्रचार होता नजर नहीं आ रहा है। तो IT सेल को निर्देश दिया गया था कि ऐसा कुछ करो कि मोदी वैश्विक रूप से बदनाम हो जाए। उस टूल किट में यह भी निर्देश था कि जो विदेशों में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, इटली में, जहाँ विदेशी अखबारों में जो भारत की जलती चिताएं, जलती लाशें छपी हुई हैं खबरें, उनको दिखाओ, उनको अटैच करो, उनको वायरल करो, जिससे ये विश्व में ये संदेश जाए कि भारत में केवल चिताएं ही चिताएं जल रही हैं, कोई अच्छा काम नहीं हो रहा है और मोदी फेल है। ये उनकी योजना है। और उसमें एक निर्देश ये भी था कि बंगाल में जो तरह से हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदू अत्याचार हो रहा है, उसको कहीं उद्धृत मत करना। अब बताइए, बंगाल में मारे जा रहे हैं जो लोग, बंगाल नरसंहार हो रहा है, बंगाल में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के दौरान, कोरोना प्रकोप के दौरान वहां की मुख्यमंत्री एक बड़ा झुंड लेकर CBI ऑफिस में जा करके धरने दे रही हैं, नौटंकी कर रही हैं, उनके हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर तोड़फोड़ कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं, उसकी चर्चा मत करना। ये इन्हें नहीं दिख रहा है। इन्हें क्या दिख रहा है? मोदी दिख रहा है। इन्हें क्या दिख रहा है? भारत की बदनामी दिख रहा है। इन्हें क्या दिख रहा है? हिंदुत्व दिख रहा है। हिंदुत्व क्यों दिख रहा है? कि हिंदुओं को जितना बदनाम करेंगे उतना मुसलमान खुश होंगे, उनके साथ आएंगे कि नहीं पता नहीं। इसके पहले आपने बंगाल में हमने देखा, बंगाल में इन्होंने सब वही कोशिश किया, लेकिन इन्हें क्या मिला? डबल अंडा। एक सीट विधानसभा में चुन के नहीं आए हैं, क्योंकि वहां ये मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में हिंदुओं को इतनी बदनामी की है कि सारे के सारे वोटर या तो भाजपा के पास चले गए या तृणमूल के पास चले गए। वहां इनको और इनकी वामपंथी मित्रों को केवल 0 मिला। 44 से 0 पे आ गई कांग्रेस। ये बंगाल की हाल हो गई। बंगाल पर चर्चा नहीं करना, बंगाल पर नहीं करना, ये निर्देश दिया गया टूल किट में। और देखिए, इनका जो टूल किट निर्माण करने वाली वो विदुषी हैं सौम्या वर्मा ने इस टूल किट का निर्माण किया। सौम्या वर्मा कौन है? सौम्या वर्मा हैं AICC के जो IT सेल के प्रभारी हैं, माननीय गौड़ा जी, उनकी वो करीबी हैं, एक्चुअली वो स्टाफ हैं। तो अब गौड़ा जी कौन है? AICC के जो रिसर्च विंग के प्रभारी प्रोफेसर राजीव गौड़ा, ये राहुल गांधी के बहुत नज़दीकी हैं। और इस सौम्या वर्मा का राहुल गांधी और प्रोफेसर राजीव गौड़ा के साथ की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मतलब ये कि राहुल गांधी ये नहीं कह सकते कि उन्हें नहीं पता है कि सौम्या वर्मा कौन है, क्योंकि अभी चुनावी जो एजेंडा बना था, जो चुनावी इनका कांग्रेस का ये था, चुनावी पत्रिका थी जो चुनाव के दौरान जारी करते हैं, उसमें भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वो तो मतलब वो कांग्रेस की है, ये स्पष्ट है, कांग्रेस से जुड़ी है। एक राहुल गांधी नहीं जानते, कांग्रेस के AICC के पदाधिकारी नहीं जानते, ऐसा कहना झूठ होगा। अब कांग्रेस की ये जो चरित्र है, कांग्रेस का जो चरित्र चाल है, ये तो हम समझ रहे हैं कि ये आज का नहीं है, ये बहुत वर्षों का है। आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण करती चली आई है। नेहरू तो इतना तुष्टीकरण पर लगते थे कि शुरुआत के जो कई शिक्षा मंत्री उन्होंने मुसलमान ही रखा। कारण क्योंकि जो इतिहास को तोड़ना मरोड़ना था, हिंदुत्व को दबाना था, बच्चों को गलत इतिहास जानकारी देना था, वो शिक्षा के माध्यम से संभव था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया और सफल भी रहे। आज हमें हमारे देश में गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है, बाबर को महान बताया जाता है, शिवाजी महाराज और राणा प्रताप जी के बारे में कुछ खास किया नहीं गया। शिवाजी महाराज के बारे में महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र के लोग भाग्यवान हैं कि शिवाजी महाराज महाराष्ट्र में थे और उनको वो संभाल लिए, वरना शिवाजी महाराज को वैसे ही दिखा देते। खैर दिखा नहीं पाए। शिवाजी महाराज आदर्श हैं पूरे देश के, पूरे विश्व के हिंदुओं के, और रहेंगे, लेकिन कोशिश तो की गई। अब देखिए, कांग्रेस के चरित्र पर एक चर्चा हम कर लेते हैं। आपको बताते हैं कांग्रेस किस तरह से हिंदुओं को बदनाम करना चाहती है, हिंदुओं को किस तरह से समाप्त करना चाहती है, हिंदुओं को किस तरह से विभाजित करना चाहती है, उसका एक उदाहरण दे रहे हैं।
2013 की बात है। 20 जनवरी 2013 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में कांग्रेस का एक चिंतन शिविर आयोजित किया गया था। उसमें भाषण देते हुए कहा था कि भारत में मुस्लिम आतंकवाद ही नहीं, हिंदू आतंकवाद फैल रहा है। इसके बाद तो इस चीज को पी चिदम्बरम, ये आपके मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, माननीय शरद पवार जी, महाराष्ट्र के गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री आर पाटिल, इवन राहुल गांधी, सब लोग उसको उठा लिए। चिदम्बरम इसको सैफरून टेररिज्म कहने लगे, राहुल गांधी भगवा आतंकवाद कहने लगे, कभी भगवा आतंकवाद कहते थे तो कभी उसका नाम केसरिया आतंकवाद कहते थे। इस तरह से कि नए आतंकवाद की परिभाषा गढ़ी गई। किसने गढ़ा? कांग्रेस ने। वो विश्व में, पाकिस्तान में, खास तौर से पाकिस्तान, बांग्लादेश में संदेश गया कि हिंदुस्तान में जो आतंकवादी पाकिस्तान भेजता है वो तो है ही है, हिंदू आतंकवादी हैं जो मुसलमानों को मार रहे हैं। जबकि सच्चाई ऐसी नहीं थी। कोर्ट में वो पूरी तरह से वो केस झूठी सिद्ध हुई। कोर्ट में वो सिद्ध नहीं कर पाए। जिन आरोपियों को पकड़े थे हिंदू आतंकवाद के नाम पे, कोर्ट उन्हें निर्दोष छोड़ दिया, अपने मुंह की खाए। और सुनिए, उसी के बाद 20 जनवरी 2013 को शिंदे वहां बयान देते हैं। उसके बाद लोकसभा सत्र चल रहा था, सत्र में हंगामा होता है। तो 20 फरवरी 2013 को शिंदे साहब तुरंत कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, भगवा आतंकवाद ऐसा कुछ नहीं है। यहां तक कि कांग्रेस के तत्कालीन महासचिव जनार्दन द्विवेदी जी तुरंत बयान देकर कहते हैं कि शिंदे साहब की जीभ फिसल गई है, वो ऐसा नहीं कहना चाहते। मतलब शिंदे साहब ने अपना वो काम कर दिया, हिंदू आतंकवाद शब्द को विश्व में फैला दिया, जो कि है ही नहीं है। हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता। हिंदू एक सहिष्णु कौम है, हिंदू एक सहिष्णु संप्रदाय है, ये सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। आतंकवादी हो ही नहीं सकते। आतंकवादी कौन है, किस धर्म के मानने वाले होते हैं, ये पूरा विश्व देख रहा है। विश्व में कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि हिंदू आतंकवाद किया हो, हिंदू डिस्ट्रक्शन किया हो। लेकिन हाँ, कांग्रेस मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदू आतंकवाद की परिकल्पना ला दिया, चर्चा में आ गए। और कांग्रेसी इस पे खूब ढोल पीटे, कांग्रेसी इस पे खूब आनंद लिए। खैर, उसका फल क्या मिला? जो इस नैरेटिव को तैयार किए थे वो आज कहाँ हैं? राजनीतिक तौर पर खत्म हो चुके हैं। लगभग अब अपने घर में अपने दिन काट रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं सकुशल दुनिया छोड़े, ऐसे दिख रहा है। कुछ नहीं, कोई अस्तित्व नहीं बचा उनका। हिंदू आतंकवाद कोई शब्द नहीं। अरे हिंदू का जो भगवा है हनुमान जी का रंग है, हिंदू का जो भगवा है माँ जगदम्बा का रंग है, माँ जगदम्बा के झंडे का रंग है। बदनाम कर रहे हो हिंदुओं को तो तुम्हारा तो सर्वनाश होना ही होना है। हनुमान जी से दुश्मनी लोगे तो नाश होना ही होना है। आज कहाँ पहुंची कांग्रेस? अगर हिंदू आतंकवाद, हिंदू गंदा, हिंदू बुरा था तो राहुल गांधी चंदन त्रिपुंड लगा के, चंदन लगा कर, केसरिया ओढ़ के क्यों मंदिर मंदिर भटकते हैं चुनाव के दौरान? क्यों नहीं कि चर्चों में जाकर के बैठते? क्यों नहीं केवल दरगाह और कब्रिस्तान में जाके बैठते? क्यों नहीं केवल मस्जिद में जाकर बैठते? नहीं, तब तो हिंदू बन जाते हैं जैसे चुनाव आता है। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, दोहरी चाल है। ये जो हिंदुओं को बदनाम, हिंदुओं को विभाजित करने के लिए महाकुंभ को बदनाम करना चाहा, ये इसकी चाल भारत की जनता को कदापि पसंद नहीं है, कदापि पसंद नहीं आने वाली है। जनता और उग्र होगी और नाराज होगी और कांग्रेस को अवश्य सबक सिखाएगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस को सबक लेना चाहिए, वरना 40-44 पे आ गए हैं, कल 4 पे आ जाएंगे लोकसभा में, कल सिमट जाएंगे, कल खत्म हो जाएंगे। मित्रों, आज बस इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो, हमारे ये विचार, हमारी ये भावना पसंद आई हो, इस वीडियो को, इस हमारे नेशनल न्यूज़ चैनल को जन जन तक पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करें, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मित्रों तक पहुंचाएं, क्योंकि यह राष्ट्रवाद को प्रचारित करने के लिए, राष्ट्रवाद को प्रखर बनाने के लिए, राष्ट्रवाद को मुखर करने के लिए यह चैनल शुरू किया गया है। धन्यवाद, नमस्कार।